जामी ने अमेरिका में मेरी बेटी के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए तुम्हारे सामने, और मेरी बेटी ने पाकिस्तान में रहते हुए, मेरे घर में रहते हुए कभी कोई शिकायत नहीं की। ये होती है तरबियत और किरदार। हाँ तो जाहिर है ना यास्मीन, जिसे शिकायत होगी वही बोलेगा ना। अब ये तो ना बसने वाली बातें हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि ज़ेबा क्यों जामी पर उठते बैठते शक करती है, उसे ताने देती है अस्मा के। ज़ेबा ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने खुद देखा था जामी को और उस लड़की आसमा को आइसक्रीम पार्लर के बाहर आइसक्रीम खाते हुए, और वो भी तब जब मेरी बेटी मेरे घर में थी। तुम भी आ गई ना ज़ेबा की झूठों में। हमारे खानदान में झूठ नहीं बोला जाता, और मेरी बेटी ने कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि वो तो मुकर गई थी। कहने लगी अम्मी आपको कोई वहम हुआ है। पर मुझे कोई वहम नहीं हुआ था फरहाना। मैंने अपनी आंखों से देखा। अब इतनी अंधी तो नहीं हो गई थी ना कि अपने दामाद को ना पहचान सकती। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जामी ने तो साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो लड़की आसमा तुम लोगों की एयरपोर्ट जाने के बाद घर आई थी। क्या? किसके घर? तुम लोगों के घर, और आके ज़ेबा से मिली थी। उसने उसे बताया कि वो और जामी पिछले 10 साल से छत पर एक दूसरे के लिए खड़े होते रहे, और ये कि आइंदा भी ऐसा होता रहेगा। उसने ये भी बताया था कि फरहाना बाजी उसके लिए रिश्ता लेकर आई थी। वो अलग बात कि उसके अब्बा नहीं माने, वरना आज वो जामी की दुल्हन होती। अगर तुम्हें किसी बात पे शक हो ना, तो अपनी सलमा बुआ से पूछ लो। वो ऐनी शाहिद है हर चीज की। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यास्मीन। मैं बात करती हूँ जामी से, मैं पूछती हूँ उससे। अगर ऐसा कुछ था भी फरहाना, तो तुम अपने भाई की शादी वहां करती ना जहां उसकी ख्वाहिश थी। मेरी बेटी को आजमाइश में क्यों डाला? ऐसी बात नहीं है यास्मीन। जामी ने रजामंदी से अपनी शादी की है। ये इंसान 100 लोगों को पसंद करता है, हर किसी से शादी तो नहीं करता फिरेगा ना। हाँ मानती हूँ, मैं रिश्ता लेकर गई थी वहां पर, और ये भी सच है कि अस्मा के वालिद ने इनकार कर दिया था। लेकिन यकीन जानो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि ज़ेबा भाभी बनी है मेरी। अस्मा से कई गुना ज्यादा अच्छी लड़की मिली है हमें, और हम सब बहुत खुश हैं कि ज़ेबा हिस्सा बनी हमारे खानदान का। और उसके वालिद क्यों नहीं माने थे? मैंने नहीं पूछा, होगी कोई वजह उनकी। उसकी एक ही वजह थी कि जामी कुछ करता नहीं है। तुमसे किसने कहा है कि जामी कुछ नहीं करता? तो तुम बता दो, क्या करता है वो? अरे यास्मीन, तुम्हें बताया तो है। अब्बा का कारोबार है, उनकी दुकानें हैं, वो सब संभालता है, और फिर हमारी इतनी जायदादें हैं। तुम सब कुछ तो जानती हो हमारे बारे में यार। वो जो तुम्हारे अब्बा का कारोबार था ना, वो तो कभी का खत्म हो चुका है। पूरे बाजार में किसी दुकान पे ना तुम्हारे अब्बा बैठते हैं और ना जामी उनके साथ बैठता है। और रही जायदादें, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। तुम्हें और ज़ेबा को किसी ने जरूर वरगलाया है। इतनी पुरानी दोस्ती है हमारी यास्मीन, और तुम अपना अंदाज देखो, तुम किस तरीके से बात कर रही हो मुझसे। पुरानी दोस्त तो इसीलिए तकलीफ हो रही है। मेरी बेटी के साथ जो कुछ हो रहा है, इसकी वो हकदार नहीं थी। अम्मी क्या हुआ? किससे बात कर रही थी आप? किसी से नहीं बेटा। चलो बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहीं बैठ के बात करें? घर पे बात करने हैं अब्बा। नहीं बेटा, ये जो घर होते हैं ना, बाज फैसलों को बहुत मुश्किल बना देते हैं। फिर कि बैठ के बात करते हैं। अच्छा। मुझे माफ कर देना ज़ेबा। किस बात के लिए अब्बा? बेटा, तुम्हारी शादी का फैसला गलत था। जामी एक गलत इंतखाब था, गलती थी। कोई बात नहीं अब्बा,
किस्मत। नहीं बेटा, नहीं नहीं, किस्मत ही तो नहीं बनने देना चाहता मैं। क्यों हम किस्मत का फैसला तस्लीम कर लें? इसलिए ज़ेबा बेटा, मैं चाहता हूं कि हम एक फैसला करें। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम जामी से खुला ले लो। तलाक? ये कैसी बात कर रहे हो आप अब्बा? बेटा, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा फैसला है, इतना आसान फैसला नहीं है, लेकिन ज़ेबा एक बार रो लेना सारी जिंदगी रोने से बेहतर होता है बेटा, बेहतर होता है। मैं दुनिया का सामना कैसे करूंगी? लोग ये तो नहीं कहेंगे ना कि मैंने उसे छोड़ा, ये समझेंगे कि उसने मुझे छोड़ा है। मैं दोस्तों के सामने मुंह कैसे दिखाऊंगी अब्बा? दुनिया का सामना कैसे करूंगी? बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इस दुनिया का मुकाबला मैं करूंगा, मैं जवाब दूंगा इसे। तुम इस दुनिया की फिक्र मत करो। बहुत देर हो चुकी है अब्बा, अब आपका मेरे साथ खड़े होने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, वो कमाता नहीं है, कंजूस है, पैसों में तंग करता है, लेकिन और कोई बड़ी खामी तो नहीं है ना उनमें। ज़ेबा बेटा, जो मर्द कमाना ना जानता हो, कफालत ना कर सकता हो, वो कितना ही सेहतमंद क्यों ना हो, ये उसका सबसे बड़ा ऐब होता है बेटा, सबसे बड़ा ऐब। देखो ज़ेबा बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उजलत में ये फैसला करो बेटा, टेक योर टाइम, सोच समझ के फैसला करो। कि ज़ेबा, जब एक बार फैसला कर लेना ना, तो बेटा फिर पीछे मत हटना, डटी रहना। ज़ेबा बेटा, मैं अब तुम्हें वहां भेजना नहीं चाहता, नहीं भेजना चाहता मैं तुम्हें अब वहां। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें? कैसी रही आपकी पार्टी? कौन सी पार्टी? शानी बाजी के घर गई थी ना आप? आपकी तो पार्टी हुई। हाँ ठीक थी, अच्छी थी। पहले जब आप शानी बाजी की तरफ से आया करती थी ना, तो इतनी खुश हुआ करती थी, इतने किस्से हुआ करते थे आपके पास सुनाने को। आज तो आप बहुत खामोश हैं। पहले शादी नहीं हुई थी ना, पहले शानी अपने भाई बहन अम्मा अब्बा के किस्से सुना के हंसती थी और मैं तुम सबकी बातें करके हंसती थी। अब वो अपने शौहर की बात करती है तो आगे से मैं क्या सुनाऊंगी? बहुत बुरे हैं जामी भाई, ऐसे कोई करता है?
अपनी ही बीवी को खर्चा नहीं दे रहे और उल्टा अपने ससुराल वालों से मांग रहे हैं। कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा आता है उन पे। दिल करता है अच्छी खासी सुनाओ। आपको गुस्सा नहीं आता? गुस्सा करना छोड़ दिया मैंने आलिया। गुस्सा सिर्फ अम्मा अब्बा के घर तक रहता है। अगला घर इम्तिहानगाह बन जाता है। एग्जामिनेशन हॉल से भी मुश्किल। आज आपकी नंद की कॉल आई थी। राधा बाजी? अम्मी ने खूब सुनाया उन्हें। क्यों? पता नहीं क्या बात करी थी, पर मेरे हम नशी मेरे मेहरबान मेरे दर्द की जो दवा नहीं मेरे हम नशी। और क्या क्या गुल खिलाने हैं तुम्हारी सहेली के भाई ने। पहले तो सिर्फ निकम्मा था और अब औरतों के साथ चक्कर शुरू कर दिया है उसने। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, तो आपसे नजरें नहीं मिला सकती और ना ही ज़ेबा से। मुझे क्या ही पता था कि फरहाना का खानदान और उसका भाई इतना निकम्मा निकलेगा। नहीं यास्मीन, नहीं, ये शादी इस तरह नहीं चल सकती। मुझे जामी से बैठकर बात करनी होगी हर इशू पर, और उसके बाद मुझे फैसला करना होगा। मेरा भी आपको यही मशवरा है कि एक दफा उसे बुलाए और उससे बात करे कि फरहाना तो हर बात से मुकर गई है। वो कहती है कि ऐसी कोई बात है ही नहीं। मैं इतनी हैरान हूं कि किस तरीके से उसने मुझसे फोन पे बात की है। सारी जिंदगी उसने मुझसे इस लहजे में बात नहीं की। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो तुम्हारी सहेली की असलियत तुम्हारे सामने आ गई। यास्मीन, तुम्हारे अंधे एतमाद ने मेरी बेटी, मेरी ज़ेबा की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारे अंधे एतमाद ने। सारा कसूर तो मेरा नहीं है ना। आखिर मैं घर में रहने वाली औरत हूं। ऐसी तहकीक तो मर्द करते हैं ना, ये काम आपको करना चाहिए था। लेकिन आपने भी ना तहकीक करने के बजाय बस जल्दी की के ब्याह दो लड़की को। क्यों इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? भूल गई हो उस दिन तुम आई थी मेरे पास रुमाल लेकर के, ये देखो तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, सीने से लगा कर सो रही है, जल्दी से ब्याह दो उसको। ये तुमने कहा था, मैंने नहीं। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने अपनी बेटी की बजाय तुम पे एतमाद किया। अगर मैं ज़ेबा से पूछ लेता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता मुझे। ये है मेरा कसूर। अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करती मैंने। लेकिन अब नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। नहीं। कारोबार में ऊंच नीच होती रहती है। अब ये थोड़ी है कि तफ्तीशों के लिए हमारे पीछे ही निकल पड़ेंगे। क्या अब्बा जी? लेकिन अब्बा जी, मुझे तो बताना चाहिए था ना कि फिलवक्त जामी कुछ भी नहीं कर रहा है। मैं तो यही समझी थी कि वो कारोबार संभाल रहा है, आप दुकान पे नहीं बैठते तो वो बैठ रहा है, और आपने तो पूरा कारोबार ही बेच दिया, बताया ही नहीं। रईस को पता है
बेचने से पहले मैंने उससे मशवरा किया था, बल्कि उसने ही कहा था, क्योंकि कारोबार में नुकसान हो रहा था और इतनी दौड़ धूप मुझसे नहीं होती थी। पर इस बात को तो 2 साल हो गए। लेकिन अब्बा जी मैं तो नहीं जानती थी ना। और आपने बेचते हुए कारोबार ये नहीं सोचा कि जामी क्या करेगा? उसके हवाले कर देते, वो अकेला संभाल लेता ना। अकेला बैठकर वो क्या करता? मेरे साथ बैठकर उससे कुछ नहीं हो रहा था। अकेला बैठता तो बेड़ा गर्क कर देता सारे कारोबार का। अब्बा जी, इन्हीं बातों की वजह से मेरा काम करने से कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। पर हम कोई भूखे नंगे नहीं हैं। बता देना अपनी सहेली के घर वालों को। और कोई काम करता है या नहीं करता, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी तो हर जरूरत पूरी हो रही थी और होती रहेगी। जी अब्बा जी, मैंने कही है ये बात यास्मीन को। शादी से लेके अब तक सारी तो जरूरतें पूरी कर रहे हैं जेबा की, और ब्याह कर लाएं, ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे उसे। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब्बा जी, ये जो अस्मा का मसला शुरू किया है ना जामी ने, बहुत गलत किया है इसने। उस लड़की को क्या जरूरत थी घर आकर जेबा से ऑल फॉल बकवास करने की? पता नहीं क्या कुछ कहकर गई है वो। भाई अस्मा के मामले का मुझे नहीं पता, या तो ये इसे पता होगा या इसकी बीवी को। मेरी बीवी झूठ बोल रही है फरहाना बाजी। झूठ तुम बोल रहे हो जामी। तुम्हारी सास ने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें बाजार में उसके साथ आइसक्रीम खाते हुए, और मुझे सलमा बुआ ने भी बताया कि आई थी वो। उसने जेबा को पता नहीं क्या क्या बकवास की है। अगर वो यहाँ आकर उल्टी सीधी बातें करके चलेगी तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा क्या कसूर है? अब जब गलती तुम्हारी है ना जामी, तो जाओ और जाके मना कर लाओ जेबा को। अब्बा जी से बात करें। लो जी, मैं मना के लेकर आऊं। नया काम सौंप दिया मुझे। तुम फिक्र ना करो, मैं समझाता हूं इसे। पर तुम भी अपनी सहेली के घर वालों को समझाओ कि यूं छोटी छोटी बातों पर बेटियों को घर में नहीं बिठाया करते। ये रिवाज अच्छे नहीं होते। तो समझा दूंगी उसे, लेकिन आप इस जामी को भी तो समझाए ना। ऐसे फारिग नहीं बैठ सकता वो, काम तो करना पड़ेगा उसे कुछ। हाँ हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा। 2-3 बिजनेस सोच रखे हैं मैंने। जरा ये जायदाद के मसाइल हल हो जाए, फिर करवाता हूं मैं इससे कुछ। अच्छा ठीक है अब्बा जी, मैं फोन रखती हूँ। घर की मुसीबत शुरू करती हूँ, बाद में बात करती हूँ। ख्याल रखें, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाजी देख रहे हैं, 2 टके की इज्जत नहीं रहेगी मेरी बहन भाइयों की नजरों में। आज मैं भी अमेरिका बैठा होता ना, तो फरहाना बाजी मुझसे इस तरह बात ना करती। अरे तू क्यों फिक्र करता है? मैं हूं ना तेरे लिए। बाजी, फरहाना बाजी ने बात ही ऐसी की है मुझसे, और वो भी उस लड़की की साइड ले रही है जिसका कसूर है। मेरा क्या कसूर है? उसका कसूर है। हाँ कसूर तो उसका है, लेकिन मना कर लाना पड़ेगा उसे। अब देखना, इस घर में एक औरत की तो जरूरत है ना। तू क्या चाहता है, बुढ़ापे में मैं हांडी चौका करूं? तो जाके ले आऊंगा उसे। ऐसा भी क्या हो गया है कि वो वापस नहीं आएगी? बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम जामी से फुला लेना। क्या हुआ जेबा बाजी, कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। वैसे एक बात तो है, अगर तुम्हारी जामी भाई से शादी ना होती ना, तो एक और जामी भी था मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए। तुम मिली तो थी उनसे, और उसे तो तुम काफ़ी पसंद भी आई थी। तुम्हारे जाने के बाद मेरे मियाँ से बात भी की थी उसने। नहीं, शादी तो नहीं हुई, मंगनी हुई है। अच्छी है ना जोड़ी?
मेरे मेहरबान, मेरे दर्द की जो दवा नहीं। सोई नहीं? नींद नहीं आती रात को अब दादी। समझती हूँ बेटा तुम्हारी परेशानी को। हो जाते हैं कभी कभी गलत फैसले। अबू ने कहा मैं फैसला करूं, तो मैं सोचूं और चाहूं तो तलाक भी हो सकती है। आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? बेटा इतनी छोटी छोटी चीजों पे इतने बड़े फैसले नहीं लिए जाते। रोजी तो अल्लाह के हाथ में है। अच्छे शरीफ खानदान है जामी का, गरीब गुरबा भी नहीं। बीवी के नसीब से तो घर बदल जाते हैं शौहरों के। जवाब तो खामखा जज्बाती हो रहा है। आपको लगता है चीजें बदल सकती हैं? हाँ बेटा क्यों नहीं, जिंदगी तो हर लम्हा बदलती रहती। वो किसने लिख के रखा है कि जो आज काम नहीं करता वो कल नहीं करेगा? जवाद बात करेगा, जामी से भी करेगा, फरहाना से करेगा, उसके बाप से करेगा। सारा मसला यही है ना कि वो काम नहीं करता। पैसे वाले लोग हैं, कुछ करवा देंगे, जवाद ही कुछ करवा देगा। मसला सिर्फ ये नहीं है ना दादी कि वो काम नहीं करता। मसला ये है कि उसको अपनी ज़ात के अलावा कोई और नज़र नहीं आता, या अगर नज़र आता है तो अस्मा। बेटा बस तुम तलाक के लिए तैयार मत होना। एक बात याद रखना, ये गलत फैसला है। और ये बात जवाद को मत बताना, वो मेरे पास आ जाएगा। हमारे जमाने में तो सिर्फ खानदान देखते थे, कोई पूछता भी नहीं था कि लड़का करता क्या है। बच्चे भी होते थे और ये सिलसिला चलता रहता था। लड़का कुछ करे ना करे, घर तो चलता था। बस खानदान जरूरी होता है। खानदान तो अच्छा है ना जामी का, हम बात करेंगे उससे, बल्कि तुम बात करो ना। नई नवेली दुल्हन तो बहुत कुछ मनवा सकती है। तुम उससे कहो, आहिस्ता आहिस्ता वो काम के लिए राजी हो जाएगा। मेरी मेरी मेहरबान, मेरी मेरी मेहरबान, मेरे दर्द की जो दवा नहीं, मेरे बेटा ठीक से नाश्ता तो करो। कर तो रही हूँ ठीक से अम्मी, और क्या करूँ? मेरा मतलब है कीमा डालो, क्या आधा पराठा लेके बैठी है? आपको वो लड़की याद है जो अपनी अम्मी के साथ अपनी मंगनी की शॉपिंग कर रही थी? आ गई याद। हाँ वही ना, प्यारी सी। वो तुम्हें कहाँ से याद आ गई? मैं शानी के घर गई थी ना, तो वो जमाल की मंगनी की एल्बम की तस्वीरें दिखा रही थी। उसकी मंगनी उसी लड़की से हुई। ये नसीब है कुछ इस तरह, कोई बंद मुट्ठी हो जिस तरह। नसीब बंद मुट्ठी की तरह होता है। ये खुले तो क्या निकल आएगा, जब खुलती है तो पता चलता है कि अंदर क्या है। किसी को कोई नहीं पता। वो जी दामाद जी का फोन आया है।
किसी को कोई नहीं पता। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो तुम? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। मुझसे हाल नहीं पूछोगी? कैसे हैं आप? बस यार तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम है, फ्लू है, और फिर घर में कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं। इतना भी नहीं कह रही कि मैं आ जाती हूँ ख्याल रखने के लिए। आप अगर कहते हैं तो मैं आ जाती हूँ। तो आ जाओ ना यार, और किस तरह कहूँ मैं तुम्हें? ठीक है, फिर आप लेने आ जाए। चलो फिर शाम को तैयार है ना? मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी आ जाऊंगा तुम्हें लेने। जी। तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर दिल नहीं लग रहा। लड़ाई तो मैंने तुमसे कर ली, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि तुम्हारे ना होने से घर में बहुत फर्क पड़ता है। आप मुझसे बात कर रहे हैं? सेवा यार, और किससे करूंगा मैं बात? एक ही तो बीवी है मेरी। चलो शाम को तैयार है ना? तुम्हें देख के शायद तबीयत भी ठीक हो जाए। और हाँ, अम्मी को कहना खाना जरा ज्यादा बना दें। वो बुआ छुट्टी पे जा रही है ना, तो फिर खाने में थोड़ी तंगी होगी घर में। जी ठीक है। चलो ठीक है, मैं शाम को आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। वापस। चल जानी नहीं आप, तैयार हो? जामिया मुझे शाम को लेने आ रहे हैं। तुम्हारे अब्बू तुम्हें इस तरह से नहीं जाने देंगे और तुमने उसे घर आने का कहती है। तो क्या करती? मना कर देती। तबीयत ठीक नहीं उनकी। क्या हुआ है उसे? बुखार वगैरह का कह रहे थे। देखो बेटा, तुम्हारे अब्बा नहीं तुम्हें जाने देंगे इस तरह से, और उनसे पूछे बगैर मैं तुम्हें जाने दे नहीं सकती। तलाक की बात की है उन्होंने। अम्मी, ये बहुत बड़ा फैसला है और मैं इस तरह नहीं कर सकती। आप लोग अगर तलाक कराना चाहते हैं तो ठीक है, ये फैसला भी आप लोग खुद कर लें, जिस तरह मेरी शादी का भी फैसला आप लोगों ने खुद कर लिया था। मुझसे ना पूछें। जी अम्मा, आपने बुलाया था? हाँ बहू, ये कपड़े मैंने निकाल लिए, धुलवा लेना। जी अच्छा। और सुनो, मेरा गला बहुत खराब हो रहा है, कोई कहवा या खांसी का शरबत हो तो भिजवा देना। मैं कहवा बना देती हूँ, बस सुबह से ऐसी कोई परेशानी लगी है ना कि। क्या हुआ? अम्मा, वो जामी का फोन आया, वो ज़ेबा को लेने के लिए आ जा रहा है शाम को। रे, तो ये तो अच्छी बात है ना, उसको आने दो और भेज देना बेटी को। वो पता है ना जवाद क्या सोच रहे हैं? जवाद तो बिल्कुल गलत सोच रहा है। घर बिठाई बेटी बड़ी भारी होती है मैके में। तो पागल है। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन उसने भी तो तंग किया हुआ है ना। तंग किया है ना, अब आ रहा है तो उससे बात कर लेना। और एक बात और बहू, खाना ढंग से बनवा लेना। अच्छे खानदानों के यही तौर तरीके होते हैं कि दामाद आता है तो उसको मना नहीं करते। और जवाद को भेजना मेरे पास, बात कर लूंगी मैं खुद। जी अच्छा। अच्छी बेवकूफी की बातें। ये क्या, आप जा रही हैं? हाँ, पर क्यों? आपने तो रहना था। जामी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है।
क्या हुआ है उन्हें? फ्लू वगैरह हुआ है। तो फ्लू के लिए आप जाएंगी, उन्हें कहें कोई दवाई ले ले। इतनी मामूली सी बीमारी की कौन परवाह करता है? हाँ, करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो करनी चाहिए ना, बीवी हूँ उसकी। आप अपनी खुशी से जा रही हैं? खुशी के बारे में सोचना छोड़ दिया मैंने। बंद करो इसे। जब मैंने मना किया था कि ज़ेबा वापस नहीं जाएगी, तो फिर क्यों आ रहा है जामी यहाँ पे? बताएंगे आप? दामाद है वो, जब तक दामाद रहेगा उसे घर में आने से रोक तो नहीं सकते ना आप। क्यों नहीं रोक सकते? ये मेरा घर है, उसका तो नहीं है। मर्जी तो ज़ेबा की है। ज़ेबा की क्या मर्जी होगी? उसने कहा होगा, ज़ेबा ने मान लिया होगा, हाँ तुम चली अपने दामाद के लिए खाने पकाने। लड़ाई झगड़े तो हो ही जाते हैं, लेकिन दामादों की इज्जत तो करनी पड़ती है ना। जब वो दामाद नहीं रहेगा तो नहीं पकाऊंगी खाने। ठीक है, तो फिर आज आने दो उसे, बात होगी उससे। अच्छा, तो ये तुम्हारा फैसला है। ठीक है, ठीक है ज़ेबा, अगर ये तुम्हारा फैसला है तब भी आज जामी के साथ बात होगी मेरी। ठीक है अब्बा, लेकिन मुझसे तलाक की बात ना कीजिएगा। अंकल, दरअसल ज़ेबा और आंटी को कुछ गलतफहमी हुई है। वो लड़की हमारे हमसाए में रहती है और वहां आइसक्रीम पार्लर में वो आइसक्रीम खा रही थी। मैं अब्बा जी के लिए वहां आइसक्रीम लेने गया तो उसने मुझे वहां देखा और कहा कि घर छोड़ दो। उसके अब्बा और मेरे अब्बा सालों से दोस्त हैं, बचपन से हमारा घर में आना जाना है। बस इसी वजह से मैंने उसे हाँ कर दी, वरना और कोई दूसरी बात नहीं है। और आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। और जाहिर है कि मैं समझता हूं कि मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। जमशेद, तुम करते क्या हो? अंकल, बस अभी एक नया बिजनेस शुरू किया है रईस भाई के साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। मैं बहुत जल्द आपको उसकी सारी तफसील भी दे दूंगा। अच्छा, इसका मतलब है तुम पहले कुछ नहीं करते थे। अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, मैं करता था, बिल्कुल करता था। बस वो अब्बा जी की तबीयत की वजह से बिजनेस संभल नहीं सका, उसको खत्म करना पड़ा मुझे। देखिए, मेरा इतना तजर्बा है कि मैं 2 मिनटों में बिजनेस खड़ा कर सकता हूं, उसको चला भी सकता हूं। और कौन सा बिजनेस 2 मिनट में खड़ा हो सकता है? बिजनेस महीनों में खड़ा होता है, सालों में जाके चलता है, और दिहाइयों के बाद इंसान किसी जगह पहुंचता है, किसी काबिल होता है। समझे? जी। और याद रखना, मैं आज पहली और आखिरी बार अपनी बेटी को तुम्हारे साथ भेज रहा हूं। अगर आज के बाद मुझे किसी भी किस्म की कोई भी शिकायत मिली तो मैं तुमसे पूछूंगा नहीं, अपनी बेटी को वापस ले आऊंगा। याद रखना जमशेद मियां, मेरी ज़ेबा, मेरी बेटी
मुझ पर कभी बोझ नहीं बनेगी, कभी नहीं। बेटा, आपका पर्स कभी पैसों से खाली नहीं होना चाहिए। ये रखो। नहीं नहीं अब्बा, ये क्या करें? मैं कह रहा हूँ ना, अब्बा मुझे इसकी जरूरत नहीं। आप ये तुम्हारा हक है और मेरा फर्ज। मुझे मेरा फर्ज अदा करने से मत रोको। देखो सेबा, कि तुम्हारा फैसला है, लेकिन मैं फिर कहता हूं, एक बार बेटा फिर सोच लो। मुझे नहीं लगता कि वो शख्स कभी बदलेगा, और अगर वो कभी बदल भी गया ना, तो मुझे लगेगा कि मेरे अल्लाह को मेरी कोई नेकी अच्छी लग गई है। सोच लो बेटा, एक बार फिर सोच लो। मेरी हमनशी, मेरी मेहरबान, मेरी हमनशी, मेरी मेहरबान, मेरे दर्द की जो दवा नहीं, मेरे अश्क में नसीब है, मेरे अश्क में नसीब है, मुझे तुझसे कोई गिला ख्याल रखना बेटा, और जल्दी आना। नशी, मेरे मेहरबान। अब्बा मुआवजे भी तो होते हैं ना। बेटा, जिस शख्स में, जिस मर्द में कफालत करने की एहलियत ही ना हो, उनके लिए मुझसे नहीं हुआ करते। नहीं। ये नसीब है तो कुछ इस तरह, कोई बंद मुट्ठी हो जिस तरह, ये खुले तो क्या निकल आएगा, ये किसी को कोई पता